बाल विवाह। तो बाल विवाह के बारे में सर ने अभी बताया था कि बाल विवाह एक कुरीति है जो समाज में व्याप्त है, और बाल विवाह से बचने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। तो मैं बाल विवाह के बारे में यही कहूँगा कि बाल विवाह जो वर्तमान में समाज में है, इससे क्या क्या लोगों को परेशानियां होती है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला, बाल विवाह से हमें यह नुकसान होता है कि जब कम उम्र में जो नया जोड़ा बनता है तो उनमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनका जो पूरा शारीरिक विकास नहीं हुआ है और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो उनके साथ सबसे पहले ये समस्या आती है कि उनके जब जो संतान रहती है तो उसमें जब खुद का ही पूरा विकास नहीं है तो आने वाली संतान का जो शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, और उनमें ब्लड की समस्या रहती है, उनमें सोचने समझने की पूरी इतनी प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं होती है, तो वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं और समाज में एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। खुद तो छोटे बच्चे हैं ही, साथ ही और छोटे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आते हैं, तो समाज में मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि समाज मतलब गलत दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसके साथ ही बाल विवाह जो है वर्तमान में इस पर कई नियम बने हुए, अधिनियम बने हुए हैं। उसमें सर ने बताया कि हमारे जो अजमेर से हरविलास शारदा जो व्यक्ति थे, उन्होंने सन 1829 में ही ये बाल विवाह पे अधिनियम बनवाया था। उसमें यही था कि बाल विवाह जो है उसे रोका जाए, और ये जो समाज में दुष्प्रभाव लाता है उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अब हमें आगे क्या सोचना है कि वर्तमान में सरकार ने जो बाल विवाह के से बचने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि जो शादी की उम्र जो है लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल है। अगर इस एज से कम उम्र में यदि विवाह होता है तो वो एक तरह से बाल विवाह माना जाएगा, और बाल विवाह जो है वो कई तरह से नुकसानदायक है। तो इसके साथ अपन विद्यालय में बाल विवाह को रोकने के लिए हम ये अधिनियम की जानकारी रखेंगे, और जो समाज में है स्थिति उससे जागरूक होंगे।